करदम जी महाराज जी के साथ होने वाला है। बहुत सुंदर वो दामाद है। उधर मनु महाराज अपनी पुत्री को लेकर अपने पत्नी के साथ आश्रम पहुंच गए। करदम जी महाराज ने उनका स्वागत किया। नारायण आसन दिया बैठने के लिए और आसन देकर के हाथ जोड़ करके मनु महाराज जी के सामने उन्होंने प्रार्थना की। करदम जी महाराज, भगवान आपका आगमन हुआ, उसका कारण क्या है? मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आप हमारे सम्राट हैं, राजा हैं। करदम जी महाराज ने कहा कि ये हमारी देवहूति पुत्री हैं, बड़ी लाडली, बड़ी पवित्र मना, और इसका आपके साथ विवाह कराना चाहते हैं। ये बात करदम जी महाराज ने सुनी और शर्त रखी। नारायण, उन्होंने कहा संतान पैदा होने के बाद मैं महात्मा बन जाऊंगा। ये शर्त यदि मान्य है तो आपके बेटी के साथ विवाह करूंगा। ये हमारे धर्म की बहुत बड़ी चीज है। ये बात सुनने के बाद मनु महाराज ने हाँ नहीं बोला है, हाँ मेरे को पसंद है, नहीं। उन्होंने सोचा कि ये बात मैं अपने पत्नी को भी बता दूं, शत्रुपा को, और ये बेटी को भी पहले बोल दे कि ये संतान होने के बाद महात्मा बनेगा। तुमको ये रिश्ता मान्य है? शत्रुपा ने भी अपने बेटी की तरफ इशारा कर दिया। बोले बेटा, ये महात्मा बनेगा, संतान होने के बाद ये संन्यास ग्रहण करेगा। क्या ये वर तुमको पसंद है? यदि ये वर पसंद है तो बिल्कुल ठीक है, और तुमको पसंद नहीं है तो फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। हमारे सनातन धर्म में केवल एक ही बार शादी होती है, दोबारा नहीं होती है। ये डाइवोर्स जो है ना, ये अंग्रेजों की चीज है। ये ईसाई धर्म को मानने वाले लोगों के यहाँ पर डाइवोर्स होते हैं। वहाँ तो सुबह शादी होती है, शाम को डाइवोर्स हो जाता है। हाँ, वहाँ पर तो ऐसा होता है कि अंदर वो शादी करके चर्च के बाहर आ जाते हैं और बाहर आते ही उनकी शादी टूट जाती है। ऐसा भी होता है। हाँ, अंदर शादी हुई, बाहर आए, और बाहर आके उनको कोई दूसरा दोस्त मिल गया, उससे अच्छा तो बोल देगी। और मुसलमानों में भी डाइवोर्स हो जाता है, तलाक बोलते हैं उसको। ये तलाक शब्द मुसलमानों का है, डाइवोर्स शब्द अंग्रेजों का है, ईसाई लोगों का है। आपकी भाषा में कोई तलाक के लिए शब्द ही नहीं है, डाइवोर्स के लिए कोई शब्द नहीं है। आपके सनातन धर्म में कभी आपने सुना क्या कि अमुक किसी का डाइवोर्स हुआ, तलाक हुआ? सुना नहीं। ये हिंदुस्तान में केवल एक ही बार शादी होती है, एक ही बार शादी होती है। अब वो काला हो, गोरा हो, पहले से देख लेना, शादी के बाद नहीं बदल सकते हो। यदि आपका पति काला निकल गया, पहले गोरा था और शादी के बाद काला निकल गया, पहले लगा था गोरा होगा, लेकिन शादी के बाद मालूम पड़ा कि अरे हमने तो ध्यान से देखा ही नहीं और ये तो बड़ा काला है, तो अब उसको छोड़ोगे? नहीं छोड़ सकते। आपको पहले ही देखना है वो काला है, गोरा है, नक कटा है, वो दारू पीता है, पढ़ा लिखा है, नहीं। आपको जो भी देखना है, शादी के पहले उसको ठोक पीट के देख लो और तब शादी करो, क्योंकि हिंदू धर्म में एक ही बार शादी होती है, दोबारा नहीं। और यही कारण था, मनु महाराज ने कहा बेटी, तुम्हारा पति होने वाला है, तुमको पसंद है तो करो। ये महात्मा बनेगा संतान होने के बाद, ये भी मान्य है क्या तुमको?
अरे वो देवहूति बहुत महान, बड़ी ही बुद्धिमान तपस्विनी थी वो। हमारे सनातन धर्म की सबसे बड़ी ये विशेषता। यहाँ माताएं भी बहुत विदुषी हुई हैं, बड़ी तपस्विनी। देवहूति ने स्वीकार कर लिया उस रिश्ते को। उसने हाँ ना ऐसा कुछ नहीं बोला, नीचे गर्दन करके लजाते हुए मुस्कुराने लगी। देखो, हिंदू धर्म की कोई भी लड़की ये नहीं बोल सकती अपने पिता को कि मेरी शादी करा दो। सुन रहे हो, नहीं सुन रहे हो? हिंदू धर्म की कोई भी लड़की, चाहे वो 20 साल हो जाए, 25 साल हो जाए, 30 साल की हो जाए, 40 साल की हो जाए, वो अपने कभी माता पिता को नहीं बोलेगी तुम लेट कर रहे हो, मेरी शादी बोलेगी। और जब भी कोई बात भी आएगी तो क्या बोलेगी? नहीं, मेरे को शादी नहीं करना। अब यहाँ इतनी सारी लड़कियां हैं, इनको मैं पूछ दूँ तुमको शादी करना है? बोलेगी नहीं। कितनी लड़कियों को शादी करना है? बोलेंगे नहीं, हमको शादी नहीं करना है। ये हमारे संस्कृति का लज्जा एक बहुत बड़ा गुण है। लज्जा एक बहुत बड़ा गुण है। हाँ 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 हाँ, ऐसा नहीं। मैं चुप हो गई, देवहूति चुप हो गई, नारायण नीचे गर्दन थी और वो मुस्कुराने लगी। उनका लज्जा से सिर झुक गया, नारायण। प्रसन्नता छा गई वातावरण में। मनु महाराज और शत्रुपा समझ गए इसको ये दुल्हा पसंद है। शादी हो गई। हमारे सनातन धर्म में दहेज नहीं है, आप ध्यान देना भैया, है ना? अब तो यहाँ भी दहेज खत्म है। अभी झाबुआ में भी दहेज खत्म हो गया होगा, नहीं हुआ है? देना पड़ता है क्या? बहुत लंबा। 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख। तुमने कितना दिया था? तुमने एक गाय दी थी, क्या दिया था? बकरी दी थी। अरे उनको तुम लाए हो तो क्या दे के लाए हो? गधा, घोड़ा, कुछ तो दिया होगा। नहीं दिया, फुकट लाए हो। तुमने तो बहुत पैसा दिया होगा। हाँ, दिया था क्या? नहीं दिया? वो तो बोल रही दे रहा था, वापस फिर ले लिया होगा। सनातन संस्कृति में दहेज नहीं है, ये गलत परंपरा है। घर अच्छा होना चाहिए, लड़का अच्छा होना चाहिए, बस। लड़का अच्छा हो, घर अच्छा हो, संस्कारी परिवार हो, संस्कार देखो। बेवड़े वाले के घर में तो अपनी बच्ची कभी भी मत दो। यदि वो बेवड़ा मतलब समझते हो ना? बेवड़ा मतलब अब बोलो तो फिर मैं, हाँ बेवड़ा मतलब समझ तो गए। चाहे वो 10 लाख भी दे और आपको मालूम हो जाए कि वो बेवड़ा है, तो उसको चिमटे से भी नहीं छूना चाहिए। बेवड़ा आदमी को ऐसे चिमटे से भी छूना हो तो भाई नहीं। ये दारू जीवन को खत्म कर देती है। आदमी खत्म हो जाता है दारू पी के। इसलिए आपको बिना दहेज अपनी बेटी किसी गुणवान परंपरावादी घर के अंदर जाके दे देना चाहिए। समझ में आया भाई? राम राम। माताएं खुश हो गई, माताएं खुश हो गई, क्योंकि यहाँ 1-2 बेवड़े बैठे होंगे जरूर। उन बेवड़ों से बहुत परेशान होगी जरूर। लेकिन हमारी कथा में बेवड़े भी आते हैं, क्योंकि धर्म उसके अंदर भी है ना। उसको भी लगता है कि चलो कथा सुनेंगे, थोड़ा उद्धार होगा। दारू नहीं पीना चाहिए, सचमुच। हमारे यहाँ पर दहेज प्रथा नहीं थी, हमारे यहाँ उपहार दिया जाता था, उपहार। और उपहार माने अपने मन से, आपका सामर्थ्य जितना है, आपको जो देना है। अपने मन से गाय दे दी, अपने मन से हाथी दिया, घोड़ा दिया, हीरे मानिक मोती, माने उसकी कोई इच्छा नहीं है, हम अपने बेटी के लिए देते हैं। वहाँ मनु
महाराज ने बहुत सारा उपहार दे दिया नारायण, और बेटी की विदाई कर दी। और पहली बार मनु महाराज रोने लगे। बेटी की विदाई के समय पुराने जमाने में लोग रोते थे, आजकल नहीं रोते हैं। रोते हैं आजकल विदाई जब होती है ना शादी के बाद, तो ये लड़कियां रोती है कि नहीं रोती, कि खुश होती हैं? हाँ, थोड़ा थोड़ा कि ऊपर ऊपर से रोती होगी वो। हाँ, बाप रोता है। अच्छा, पैसा लेके चला जाता है इसलिए खुश हो जाता है। अच्छा, मनु महाराज बहुत फूट फूट के रो रहे थे। पिताजी रो रहे थे, देवहूति रो रही थी, विदाई हो गई नारायण। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। कुछ थालियां टोकरियां ला के रखो जिसमें ये चॉकलेट रखना है। और जब वो दोनों साथ रहने लगे, देवहूति और करदम जी महाराज, और ये बड़े पवित्र आत्मा थे वो। ध्यान धारणा साधना पूजा पाठ यज्ञ याग और वो विनय, उनके अंदर ऐसा विनय था, उनके अंदर अहंकार नाम की कोई चीज नहीं थी। और वो अपने पति की आज्ञा सेवा पाठ पूजा, वर्षों गुजर गए नारायण, लेकिन कोई संतान नहीं थी। क्योंकि शादी के बाद जो पति पत्नी में संबंध होता है वो संबंध उन दोनों में था ही नहीं, क्योंकि दोनों बड़े विरक्त थे। किसी के भी मन में कोई कामना विकार वासना नहीं थी नारायण, कोई संतानें नहीं हुई। और भगवान ने कहा था कि मैं 10वें के रूप में 10वीं संतान बन के तुम्हारी आऊंगा। अब वो 10वीं संतान कहाँ से होगी जो पहली संतान नहीं हुई है? भगवान को चिंता हो गई, और भगवान नारायण अपनी योग माया को इशारा कर देते हैं, जाओ व्यवस्था करो, 9 कन्याएं हो जाए। देवहूति की तो मैं 10वें के रूप में उनका पुत्र बन करके जा पाऊंगा। एक दिन करदम जी महाराज और देवहूति पति पत्नी बैठे हुए हैं झोपड़े में, बड़ा सुंदर वातावरण है। करदम जी महाराज ने पूछा, हे देवी आपको क्या चाहिए? आज उनके पति उनको पूछ रहे थे, तुमको क्या चाहिए बोलो, तुम तो मेरी सेवा करती रहती हो। देखो वर्षों बाद उन्होंने कहा मेरे को संतान चाहिए। मांगना तो था उनको वैराग्य ज्ञान ध्यान, लेकिन वो भगवान की योग माया ने उनके मन में संकल्प डाल दिया नारायण, और उन्होंने मांग लिया मेरे को संतान हो जाए। बड़े प्रसन्न हो गए करदम जी महाराज, और उन्होंने नारायण संतान की व्यवस्था कर दी। एक कुंड बनाया था, उस कुंड में स्नान करने का आदेश दिया। स्नान करने के लिए अंदर उतरी, और जब बाहर आई उनका सर्वांग जो शरीर था बड़ा शक्तिशाली हो गया, और वो बहुत सुंदर मालूम पड़ने लगी। अच्छे वस्त्र पहने, एक बहुत सुंदर एक विमान तैयार किया था करदम जी महाराज ने। उस विमान में दोनों पति पत्नी, देखो हमारे शास्त्रों में विमान का वर्णन है, हमारे शास्त्रों में विमान का वर्णन है। वो बहुत बड़ा विमान था, उसके अंदर उनके सेवकगण भी थे, खाने पीने की सुविधा भी उसी प्लेन विमान में, और वो घूमने फिरने की भी जगह, ऐसा विमान वर्णन करते, बहुत बड़ा था वो। उस विमान में बैठ करके वो विचरण करने लगे देवहूति और करदम जी महाराज, और वो विचरण करते 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 पूरे हिमालय नंदन वन वर्णन आता है, नंदन वन का भी वर्णन आता है। गंगोत्री यमुनोत्री
बद्रीनाथ, केदारनाथ, पूरा हिमालय का क्षेत्र, पूरा भारतवर्ष, सप्तद्वीपवती पृथ्वी को एक चक्कर लगा करके नारायण वापस आए और अपने आश्रम में रहने लगे। 9 कन्याएं पैदा हो गई। वैराग्य हो गया करदम जी महाराज जी के मन में, और उन्होंने कहा कि हे देवी, अब 9 कन्याएं हो गई, अब मैं महात्मा बनूं, अब मैं संन्यास लेना चाहता हूं। देवहूति ने कहा कि 9 कन्याएं, और इन 9 कन्याओं के विवाह करना है, बड़ा भारी काम है, आप छोड़ के हमको नहीं जा सकते हो। करदम जी महाराज जी ने कहा कि अभी भगवान आने वाले हैं और तब तक मैं रुकूंगा, भगवान का आगमन होने वाला है। थोड़ा समय बीता नारायण, समय बहुत अच्छा था। अच्छे समय में देवहूति ने एक बहुत सुंदर बालक को जन्म दिया और उस बालक का नाम रखा गया कपिल। वो भगवान के अवतार हैं। बोलिए कपिल भगवान की।